हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर क्या हमें प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल था कि बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये दो सवाल बहुत बड़ा सवाल बन चुका है आज के टाइम में प्यारे बच्चों। अगर कुछ बच्चों का जो स्कोर अच्छा है लेकिन कुछ नंबर की वजह से, कुछ रैंक की वजह से जिनको एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उन बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें बीएमएस कॉलेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बीडीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम जो बात करने वाले हैं बीएएमएस की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए आपके पास उतनी बजट है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बीएमएस कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा ही है। आप अगर देखेंगे एनुअल फीस, उसका ट्यूशन फीस वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो मेरा जो सजेशन रहेगा, सबसे पहले जो रहेगा कि आप करिए, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। क्योंकि बीएमएस जो काम कर सकता है वो काम शायद एमबीबीएस या फिर बीडीएस का कोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बीएमएस का एक अपना अलग ही फील्ड है। तो आपको बीएमएस करना है तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना है, ये समझ लेना है कि क्या हमारी उतनी बजट है या नहीं है। दूसरी बात कि हमें कौन से कॉलेज से करना चाहिए, किस प्रकार के कॉलेज से हमें बीएमएस करना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे रहेंगे आपके बीच में, कि जिनको सिर्फ बीएमएस की डिग्री चाहिए, ठीक है ना। जिनको भैया सिर्फ डिग्री चाहिए वो फिर अपने मन से कोई सा भी कॉलेज ले लें, वो फिर उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ना उनको मेरे से पूछने की ज़रूरत है, ना किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत है। उन बच्चों का रहता है कि उनका हॉस्पिटल चल रहा होता है, बस उनको डिग्री लगानी होती है। तो भाई ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी कॉलेज से ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रैक्टिस है, नॉलेज है, अगर आप अपने एक खुद का हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज लेना पड़ेगा बीएमएस का, ठीक है ना। अब कॉलेज कैसे पता करेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो देखो, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कितने कॉलेज है बीएमएस और कौन से टॉप पे हैं, जो टॉप लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को आप गूगल पे भी दे सकते हो या किसी से पूछ भी सकते हो बीएमएस करने वाले बच्चों से, ठीक है ना। लेकिन आप 100% गूगल के भरोसे मत रहिएगा कि गूगल पे बता रहा है एक टॉप का बेस्ट कॉलेज है। टॉप का बेस्ट कॉलेज मतलब आपकी स्टेट का बेस्ट कॉलेज है। भाई स्टेट का बेस्ट कॉलेज है कैसे पता चलेगा। सिर्फ फीस बढ़ने से, फीस ज़्यादा होने से कॉलेज बेस्ट नहीं होते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज कितनी है, कितनी अच्छी है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या प्रैक्टिस कराई जाती है, नहीं कराई जाती है, वहाँ पे कैंपस कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे टीचर कैसे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए फीस देख के आप मत जाओ कि इस कॉलेज की फ़ीस इतनी अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छे तरीके से होती होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो उस कॉलेज का, कोई बच्चा, अगर एक दो बच्चे आपसे उस कॉलेज के मिल जाते हैं जो 2-3 साल से वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद सबसे अच्छा बताएंगे कि उस कॉलेज की स्थिति क्या है, क्या वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्या वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, नहीं कराई जाती है, तो वहाँ का स्टडी मटेरियल क्या है, इन सब के बारे में आपको वहाँ पे अच्छा आइडिया लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कॉल से ऑफिस में बात कर लेंगे, कॉलेज में कांटेक्ट कर लेंगे, जो ऑफिस का नंबर होता है, तो भाई अपने बारे में सब अच्छा बताएंगे। आप ये भी सोच रहे हो कि सर हम अगर यूट्यूब से देख लेते हैं, कोई टीचर हमें सजेस्ट कर रहा है आप टॉप मतलब इस कॉलेज में जाओ, तो भाई आजकल यूट्यूब पे प्रमोशन भी होता है कॉलेज का। तो आप सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे प्राइवेट बीएमएस में फ्रॉड भी चलते हैं। आपको दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और हैं और कराते कुछ और है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी के कॉल से, या आप सीधा ऑफिस में कॉल कर रहे हो और उसके बारे में पूछ रहे हो कि आपके यहाँ पढ़ाई कैसी है, क्या कल्चर है, तो भाई ऐसे पता चलने वाला नहीं है। और गूगल पे भी इन सब चीज़ों का ज़्यादा कुछ ब्यौरा नहीं मिलता है कि कॉलेज कैसा है। बस वहाँ पे आप देख सकते हो उसकी बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है।
ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन ये भी कंप्लीट फीस भी नहीं पता चलती है। तो इसलिए आप, मेरा ये मानना है कि आप कॉलेज में जाएं, उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे ऑफिस में जाएं, वहाँ के एक दो बच्चे से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना सही है हमारे लिए या नहीं सही है, यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से यहाँ पे कैंपस है, क्या वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा तब आपको लगेगा कि ये कॉलेज बेस्ट है और यह कॉलेज बेस्ट नहीं है। सिर्फ फीस के मामले में ज़्यादा है यहाँ पे फीस कम है, भाई फीस को देख के आप वहाँ पे मत जाओ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही जज करना है, और ऐसा नहीं कोई यूट्यूब वाला बता दिया भाई आपको ये BMS कॉलेज लेना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो भाई ऐसा नहीं बिल्कुल करना है, आपको विजिट तो करना पड़ेगा एक बार। क्लियर। दूसरी बात है कि हमें क्या तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी BMS करते हुए, कि हमें जब नेक्स्ट ईयर MBBS मिल जाएगा तो हमें उसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं तैयारी, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BMS कर रहे हैं, उस केस में जब आप प्राइवेट कॉलेज को बीच में छोड़ते हैं तो हो सकता है उस कॉलेज का बॉन्ड हो, और बॉन्ड के तहत वो आपसे 10 लाख 20 लाख रुपए मांगे। तो कई कंडीशन हो सकते हैं कि जब आप अपनी सीट को छोड़ते हैं तो हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड करें, फिर आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना। अगर आप एडमिशन ले रहे हो BMS करने के लिए तो आप प्राइवेट कॉलेज से, तो आप इतना जरूर मान के चलना, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारे पास उतनी बजट रहेगी तो हम दे के हम फिर MBBS में एडमिशन ले लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़, ये आपका कॉल है, आप अपने पेरेंट्स से मिल के अपने घर पे बैठ के, आप माता पिता के साथ बैठ के इसका डिस्कशन कर लीजिए कि आपको तैयारी कैसी रखनी है, कि आप MBBS के लिए आगे चलना है या फिर अभी BMS को करके बढ़िया से हम एक अच्छा डॉक्टर बन जाना है प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। तो और कई सवाल रहते हैं BMS को लेके। दूसरी चीज़ है, अगर आपको गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल रहा है तो कोई डाउट नहीं है, आप वहाँ पे BMS गवर्नमेंट कॉलेज से करिए और तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। वहाँ पे फीस अगर आपको जमा भी करने आते हो, अगर मान लो बीच में आपको छोड़ना भी पड़ता है तो वहाँ पे बहुत ही लो फीस होती है, आप वहाँ पे उसको देकर और अपनी सीट को छोड़ के आप MBBS के लिए जा सकते हो नेक्स्ट ईयर में, अगर आप तैयारी अच्छे से की हो तो आपका अच्छा स्कोर आया है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो BMS का सपना लेके चल रहे हो कि हमें BMS करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे आप फ्यूचर में, और आने वाले भविष्य में मुझे ऐसा लगता है आयुर्वेद का ही जलवा होने वाला है। बाकी आपका क्या कमेंट है, आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप आयुर्वेद से डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारी बात से एग्री हैं और आप BMS करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आ रही थी दिमाग में कि कितने स्कोर पे हमें BMS कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट की चलो ठीक है मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का अगर कट ऑफ में रहेगा मिल जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से हमें BMS करना चाहिए तो हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, BMS तो हमें, अगर हमारा हम मतलब पास आउट हो गए हैं नीट में, ठीक है ना, तो पास स्कोर भी हमारा BMS कॉलेज दिला देगा प्राइवेट, ठीक है ना। लेकिन वैसे आपको 350 आपका स्कोर अगर है तो आपको एक अच्छा BMS कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो BMS के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छा BMS कॉलेज चाहिए, तो इसलिए आपको 350 अगर आपके स्कोर है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा एक BMS कॉलेज मिल जाएगा। और BMS कॉलेज में जाने से पहले, एडमिशन कराने से पहले, भाई पहले से ही आप उसको, जो मैंने अभी पीछे बताया उसको आप देख लेना, पहले विजिट कर लेना कॉलेज में जाके। और एक बात आ रही है कि क्या मतलब आपकी स्टेट में सर यहाँ पे हमारी पहले से ही बुकिंग हो रही है, BMS कॉलेज की सीटें बुक हो रही हैं, तो प्यारे बच्चों आपको ऐसी सीट बुक बिल्कुल नहीं करनी है, आपको वेट करना है, काउंसलिंग होगी तो आप काउंसलिंग के थ्रू जाइए BMS कॉलेज लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से वहाँ पे बुकिंग करा लो, भाई फ्रॉड चल रहा है, मैं पहले से सतर्क कर दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आपको नहीं जाना है, पहले से बुक करा लो सीट। तो भाई बुक कराने से सीट मिलने वाली नहीं है, अगर आपको काउंसलिंग से जा रहे हो तो ठीक है, अगर बाद में आप बुक करा लियो तो फिर अगर आप चाहो तो पैसे मिल जाए वापस, तो पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ आप समझ लो। तो इसलिए आपको जब भी एडमिशन लेना है BMS में तो आप काउंसलिंग के थ्रू जाएं और एक अच्छा कॉलेज का चयन करें और उस कॉलेज को अच्छे से देखें, विजिट करें कॉलेज में, तब आप वहाँ पे एडमिशन लें, क्योंकि फीस ज़्यादा होती है, आपके पूरी लाइफ का सवाल है। तो इस चीज़ का डिसीजन आप बहुत ही सोच समझ के लें प्यारे बच्चों। बाकी अगर कोर्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है आपका MBBS के बाद BMS, ठीक है ना। BMS एक बहुत अच्छा कोर्स है,
ऐसा नहीं है कि BMS का स्कोप कम है भाई प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर आपका कोई भी अपडेट रहेगा मैं आपको फटाफट से एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ताकि वो आपको मिल जाए और आप उसको देख के पहले से रेडी हो जाएं, ठीक है। और भी सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आयुष काउंसलिंग का कब है, कैसे क्या होने वाला, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर उसको जाके देख लीजिए। हैप्पी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।